हेलो एंड वेलकम वेलकम टू डेली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इनसाइट्स विद एमजे। आज है 26 अगस्त 2020 एंड विल बी एस्टिमेटिंग द प्रोबेबल मूव्स, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स, बाइंग एंड सेलिंग जोन्स along with a new emerging trend in Nifty and Bank Nifty for the next trading day on 27th August. अगर आप हमारी YouTube में नए हैं तो please like and subscribe the YouTube channel and don't forget to press the bell icon such that whenever we upload any new video you get the intimation on it, and also be generous to share with others. अगर हम बैंक निफ्टी और निफ्टी का डेली चार्ट देखें तो दोनों आज गैप अप चालू हुए और उसके बाद में ऑलमोस्ट 130 तक sideways and volatile थे, but second 2 hours of the trading were very crucial wherein bulls took over and they made Nifty and Bank Nifty touch new highs, rather new recent highs. निफ्टी ने ऑलमोस्ट 77 पॉइंट गेन किया और 11,550 पे क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी ने गेन किया ऑलमोस्ट 322 पॉइंट एंड क्लोज हुआ एट 23,414 पे। Overall market breadth rahi positive, 32 stocks advanced, 18 stocks declined from the stack of Nifty 50. हमने estimate किया था 11,300 से 11,600 की range for Nifty and 22,500 से 23,500 की range for Bank Nifty based upon data and trading pressure of various participants of previous day. Nifty as well as Bank Nifty दोनों ने उसी range में trade किया। एंड अगर ट्रेंड के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी ने हायर हाई एंड हायर लो बनाई, सो अप ट्रेंड कंटिन्यू रहता है। और अगर आप निफ्टी को देखेंगे असेंडिंग चैनल में चल रहा है काफी टाइम से और सपोर्ट लेते हुए आज भी असेंडिंग चैनल में ही आगे बढ़ रहा है, राइट। एंड प्राइस एक्शन पर्सपेक्टिव से अगर हम देखेंगे कल अगर निफ्टी में बुलिश बायस आता है तो 11,561, 11,606 एंड 11,664 आर 3 रेजिस्टेंस लेवल्स अपसाइड। एंड डाउनसाइड अगर बियरिश बायस आता है तो 11,515, 11,463 एंड 11,423 डाउनसाइड के लिए 3 सपोर्ट लेवल हैं। अगर ये 11,423 टूटता है तो 11,410 इसका फोर्थ लेवल ऑफ सपोर्ट जो कि क्वाइट क्लोज बाई है, वो इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। नाउ लगे हाथों देख लेते हैं कि भाई अगर अपने को इंट्राडे में निफ्टी को ट्रेड करना है, बुलिश होए या बियरिश होए, कैसे हम इसको ट्रेड कर सकते हैं, राइट। तो अगर आज का चार्ट हम 15 मिनट के फॉर्मेट में देखें तो अगर देखें निफ्टी ने ऑलमोस्ट एक तरीके का पैटर्न आजकल अक्वायर किया हुआ है। निफ्टी या तो गैप अप चालू होती है या गैप डाउन चालू होती है। लास्ट 6-7 सेशन से यही चल रहा है और गैप अप या गैप डाउन होने के बाद में निफ्टी एक रेंज में चली जाती है और वोलेटाइल हो जाती है। दैट मीन्स फॉर इंट्राडे ट्रेडर काफी डिफिकल्ट कर देती है लाइफ को ट्रेड करने के लिए, राइट। आज भी वही हुआ था, बट जैसे ही ये रेंज टूटी उसके बाद में बुलिशनेस आई। तो अगर आपको कल बैंक निफ्टी गैप अप या गैप डाउन चालू होती है तो एटलीस्ट हाफ एन आवर टू 1 आवर तो आप ट्रेड न करें और उसको ऑब्जर्व करें, राइट। एंड जैसे ही वो रेंज तोड़े तभी आप उसको ट्रेड करें। सो कल के लिए नो ट्रेडिंग जोन है 11,535 टू 11,561। अगर 11,561 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करती है फॉर मोर देन 30 मिनट्स देन यू कैन गो लॉन्ग फॉर टारगेट ऑफ 11,606। एंड अगर 11,606 के लेवल पे आपको कंटिन्यूएशन पैटर्न दिखता है विद बुलिश बायस, देन यू कैन लुक फॉर 11,650 एज योर नेक्स्ट टारगेट ऑन अपर साइड। एंड अगर ये रेजिस्टेंस पे आपको आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी एज वेल एज अदर टूल्स के हिसाब से अगर आपको वहां पे रिवर्सल मिलता है तो आप शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। अगर निफ्टी कल 11,515 के नीचे जाती है देन ओनली यू शुड इनिशिएट शॉर्ट पोजीशन, क्योंकि 11,515 के आसपास में न सिर्फ एक अक्यूमुलेशन जोन है बट ऑल्सो देयर इज अ ट्रेंड लाइन, राइट। सो ये ट्रेंड लाइन काफी टाइम से निफ्टी को सपोर्ट देती आ रही है। एंड अगर 11,510 के नीचे जाता है तो आपको शॉर्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 11,463 शुड बी योर नेक्स्ट टारगेट। आई थिंक ऑलमोस्ट आपको 50 पॉइंट्स इसमें मिल जाएंगे शॉर्ट साइड में। ऑल्दो लुकिंग एट द स्ट्रक्चर ऑफ निफ्टी as well as bank nifty there seems to be bullishness। थर्सडे है कल, एक्सपायरी का दिन है, तो शॉर्ट कवरिंग होएगी और वो शॉर्ट कवरिंग भी मार्केट को ऊपर ले जा सकती है। अगर आप शॉर्ट ट्रेड कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस शुड बी टाइट एंड इफ यू आर इन अ प्रॉफिट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें। अगर
11,463 के नीचे निफ्टी जाती है तो देन यू शुड टारगेट 11,423 फॉर अ शॉर्ट ट्रेड एंड 11,410 और 11,423 के जोन में आप तो सारा प्रॉफिट बुक कर लें और यहाँ से लॉन्ग जाने की तैयारी करें अगर आपको यहाँ पे रिवर्सल मिलता है. सो यू विल नीड टू बी वेरी केयरफुल इन निफ्टी फॉर trading tomorrow on either side. Let's look at a bank nifty, and bank nifty also made a higher high and made a very good bullish candle. Apart from that, it did one remarkable job. It has come out of the range. There was a distribution zone for quite some time. I think 1.5 months से बैंक निफ्टी को जो वीकनेस दे रहा था वो डिस्ट्रीब्यूशन जोन ऑलमोस्ट 23,175 के आसपास में था. वो डिस्ट्रीब्यूशन जोन आज टूट गया है और न सिर्फ टूटा है, बैंक निफ्टी ने 23,313 का लेवल जो कि इसका 38% फिबोनाची लेवल था वो भी तोड़ दिया है. दैट मींस नाउ बैंक निफ्टी इज रेडी टू गो टुवर्ड्स 50% फिबोनाची लेवल और 50% रिट्रेसमेंट फ्रॉम द ऑल टाइम हाई ऑफ बैंक निफ्टी. राइट, ऑल टाइम हाई से ऑल टाइम लो वहां तक का जो रिट्रेसमेंट था मैं उसकी बात कर रहा हूं. अगर बैंक निफ्टी में कल बुलिश बायस आता है तो यू वुड सी 23,448, 23,536, 23,735 and 23,914 will be the resistance levels, and downside 23,175, 23,093, 22,973 and 22,859 could be these four downside support levels. Let's look at आप इसको इंट्राडे में कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं. राइट, सो बैंक निफ्टी में जिस हिसाब से ट्रेंड चल रहा है, यू वुड सी द बैंक निफ्टी इनिशियली गैप अप और गैप डाउन होती है, फिर साइडवेज होती है, बट अल्टीमेटली इसके पास में बुलिश बायस रहता है. सो अगर कल ऐसा होता है, अगर बैंक निफ्टी गैप अप चालू होती है और रेंज बाउंड हो जाती है, साइडवेज हो जाती है, तो ट्रेड न करें. बट अगर ओपनिंग रेंज कैंडल तोड़ के अगर बैंक निफ्टी बुलिश बायस में जाती है अबव 23,448 तो 100 पॉइंट के लिए आप 23,536-40 के आसपास में टारगेट समझ के 100 पॉइंट के लिए लॉन्ग साइड में ट्रेड कर सकते हैं. और अगर 23,536 पे आपको बुलिश बायस मिलता है और आपको यहाँ पे कंटिन्यूएशन पैटर्न मिलता है, देन यू शुड ट्रेड बैंक निफ्टी फॉर द नेक्स्ट टारगेट ऑफ 23,735. that will give you almost 200 points target upside. उस जगह पे रेजिस्टेंस ज्यादा है नहीं. और अगर बैंक निफ्टी डाउन साइड में जाती है, लेट्स से 23,313 के नीचे जाती है, then you should trade बैंक निफ्टी on short side. Your first target is 23,175 and अगर ये लेवल टूटता है, यहाँ पे ऑल्दो एक अच्छा accumulation zone है, wherein today बैंक निफ्टी took support at 2 times. Yesterday it was a resistance zone. तो अगर ये लेवल टूटता है तो then 23,093 on the downside should be your टारगेट. राइट, 23,093 टूटने का चांसेस कम है. ऑप्शन चेन डेटा भी इसी हिसाब से बात कर रहा है. बट अगर ये लेवल टूटा, 22,973 शुड बी योर फाइनल टारगेट. फ्रॉम हियर यू कैन अगेन लुक फॉर द रिवर्सल. बट मेरे ख्याल से अगर बैंक निफ्टी में बियरिशनेस भी आई तो 23,093 विल बी गुड सपोर्ट एंड यहाँ से ही रिवर्सल हो जाना चाहिए बैंक निफ्टी का. एंड मोस्टली नाउ PSU banks as well as private banks have started responding well, and almost all of them have got the bullish bias now. That will be a positive for bank nifty for tomorrow as well. And let's look at Dow Jones, what kind of setup Dow Jones has got. And if you look at Dow Jones has been moving in a ascending channel, but इसने कल ascending channel तोड़ के नीचे आने की कोशिश की और आज न सिर्फ ये ascending channel के नीचे है बल्कि ये जो एक ट्रेंड लाइन है सैफरन कलर की, इस ट्रेंड लाइन के भी नीचे है. It is already in a distribution zone, so you need to be careful here. And such a huge candle along with large spikes, right? These large wicks are representing the volatility of the Dow Jones. So that's another matter of concern you should look at while trading as an intraday trader. So international cues के लिए आप इसको मॉनिटर करते रहें. This will help you. But overall structure Dow Jones का भी bullish है, although it is in distribution zone, right? So watch out that part of it. And let's look at some of the data points from Nifty so that you can get a sense of what kind of trading pressures is available. Trading sentiments are created by bulls and bears for next trading day. आज
since Nifty is closed at 11,549.6, so 11,550 is our ATM, uh, that's at the money strike. And इसके अराउंड अगर हम देखेंगे तो 11,500 पे 2.4 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स राइट हुए हैं और 3.9 million contracts are overall open interest, right? So this will act as a very strong support. And below that also at 11,450, you can see almost 1.3 million fresh contract and 2.4 million overall contracts. So that will work as S2. Tad below than that, almost 6 lakh नए contracts आए हैं और 3.984 open interest maximum यहाँ पे भी है. तो that will act as S3. मेरे ख्याल से 11,400 should be the lower level for tomorrow. और ये हमने प्राइस एक्शन के हिसाब से भी देखा था कि ऑलमोस्ट सेम लेवल वहां पे भी हमको दिखाई दिया था सपोर्ट के लिए, राइट. ऑन पुट साइड अगर ये लेवल टूटता है तो देन उसके बाद में 11,300 का लेवल है जहां पर 3.1 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जिस्टिंग है. बट ओवरऑल पुट राइटिंग जबरदस्त हुई यहाँ पे. अगर आप किसी भी स्ट्राइक रेट्स पे देख लें तो मोर देन 1.5 मिलियन तो ऑलमोस्ट हर स्ट्राइक पे आपको दिख रहा है, हर इवन स्ट्राइक पे, 50 वाली स्ट्राइक पे नहीं. अगर हम कॉल साइड में देखते हैं तो कॉल साइड में एक चीज तो समझ में आ रही है कि भाई काफी कॉल अनवाइंडिंग हुई है. इसका मतलब है कि जो बियर्स हैं उन्होंने अपनी हिम्मत काफी तोड़ दी है. इसके लिए वो ये जो सेल की हुई कॉल्स थी उसको अनवाइंड करके निकल रहे हैं. अगर 11,500 पे देखेंगे फिर भी 3.2 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जिस्टिंग हैं. 11,400 पे 1.4 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड 11,300 पे भी ऑलमोस्ट 1 million contract hai, but these are the in the money option, so we'll not be looking at these. As a resistance we will look at 11,500. If Nifty goes below 11,500 level, then it can emerge as a resistance level, but as of now since the price is above than this level, it is not a resistance level. But at this level also almost 8.8 lakh contracts have been unwound today. अगर इस हिसाब से देखेंगे तो 11,550 is our resistance, and above than that 11,600 हमारा दूसरा resistance level है. और above than that at 11,600 you can see good amount of open interest, almost 3.3 million contract, and that seems to be maximum OI also. So we will say this is a resistance where maximum OIs are also there. Agar 600 ka level टूटेगा तो then we have got 1.9 million contract here, and at 700 also you can see a good amount of कॉल राइटिंग. सो रफली अगर हम देखें तो एक ब्रॉड रेंज निकल के आ रही है 11,400 टू 11,700. बट अगर हम नैरो रेंज की बात करें तो 11,500 से 11,600 की कल की ट्रेडिंग रेंज नजर आ रही है. However, knowing that tomorrow is an expiry day and lot of short covering may be expected, as well as volatility, because at almost every level on call side also you would see call writing has been quite thick, right? So volatility is there on both the sides. And अगर मैं प्राइस अगर मैं ऑप्शन चेन के हिसाब से देखूं तो 11,400 to 11,650 I can say is roughly my trading range for tomorrow, right? So now looking at provisional data, I can say that FIIs had been net buyer today as well. It's been now more than 2.5 weeks. They've been net buyers today. They bought equities in cash market worth 1,581 crore, while as the DIs were net seller. So far, DIs were net seller in few hundred crore rupees in equity cash market, but today they sold 1,195 crore worth equity in cash market, and that's substantial. So just as the market ऊपर जाते जा रही है, DIs are selling and FIIs are buying. Obviously, our market seems to be more attractive in terms of valuations to the फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. आज का RSI 68 है, कल 65 था, सो थोड़ा बुलिशनेस बढ़ी है. इंडिया विक्स आज स्लाइटली 0.01% डाउन हुआ है, दैट्स ओके. मार्केट
today has shot up in a overbought zone with stochastics at 86 and weekly में ये already 85 86 में चल रहा है. So on daily and weekly chart पे market already in overbought zone में चला गया. So obviously कुछ range bound consolidation and correction cannot be ruled out at this level. हालांकि स्ट्रक्चर के हिसाब से निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों बुलिश स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं. Now to conclude, Nifty trading range for the next trading session seems to be 11,400 to 11,650, while as Bank Nifty trading range is from 23,000 to 23,900. For intraday trading, as an intraday trader, you must watch out for fresh data during the trading hours, especially from the Dow Jones and option chain. That will give you cue how the market is moving with professionals, right? So watch out that data before you take trades. I trust this analysis is helping you to navigate through the market with confidence and you are becoming a profitable trader. Thank you very much for liking the video and watching the video. To get latest information, please subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get notification on our latest videos. To learn stocks, derivatives, commodities, trading, investing, technical or fundamental analysis, you can request for videos of your choice on the comment box. There are many videos in our YouTube which you can watch and learn from. And there is also a Facebook page, a Facebook group where you can join. We keep on sharing about the breakouts or the stocks or the dynamic zones here that can keep you abreast of what is happening in the market. So that will be a positive point for intraday trader. Thank you once again for watching and liking the video. Please share the video with your friends and concerned traders who can also be benefited from quality knowledge and analysis. Good luck, happy trading, happy investing.